नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एन धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट्स अर्थात कला में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें हमने 200 ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसी प्रकार से 1800 से प्लस हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो आप ये सोच सकते हैं, जब आप 1800 से ज़्यादा ऐसे एमसीक्यू कर लेंगे तो क्या कहीं एग्ज़ाम में कुछ बाहर जा सकता है। और डेली 8 PM पर आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कराया जाता ही है। और जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको इसकी PDF और एक्स्ट्रा एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी मिलती रहती है, नॉलेज मिलती रहती है। चलेंगे अब सीधे क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन 201 में बोला जा रहा है, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश या राजस्थानी? तो आप सभी को पता ही होगा कि अपभ्रंश शैली की विशेषता क्या होता है। परली आंखें अपभ्रंश शैली की विशेषता है। अपभ्रंश शैली को भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। षडांक किससे संबंधित है? षडांक की वीडियो आज ही हमने आपको पढ़ाई थी, पेड ग्रुप में सेंड भी कर दी गई है उसकी वीडियो, आपको पता ही होगा। और उसमें एक श्लोक भी हमने आपको बताया था, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। और इसी एक श्लोक से आपके करीबन 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है, षडांक किससे संबंधित है? चित्रकला से, मूर्तिकला से, वस्त्र से या स्थापत्य से? तो आपको पता ही होगा कि चित्रकला से संबंधित क्या होता है, षडांग होता है। षडांग के संबंधित अधिक जानकारी, यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र का टीका, जिसका नाम क्या है, जयमंगला, लिखा था। तो पूछा जाए अगर कामसूत्र का टीका किसने लिखा? जयमंगला ने लिखा। लेकिन कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो वो है वात्स्यायन। रचयिता कौन है? वात्स्यायन। और कामसूत्र का टीका जो लिखा वो लिखा जयमंगला ने। नहीं, नाम क्या है उसका? जयमंगला। और किसने लिखा? यशोधर पंडित ने लिखा। क्वेश्चन 203 देखेंगे। इसमें हमसे बोला जा रहा है, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध है, बारहमासा है, रंगमाला है या श्रृंगार है? तो पाल शैली की जो चित्रों की विशेषता है वो क्या है? वो है बौद्ध से संबंधित चित्र, बुद्ध से संबंधित चित्र। आगे, राग रांगनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या फिर राजस्थानी शैली? तो राजस्थानी शैली एक ऐसी शैली है जिसमें राग रांगनियों का अंकन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 205, इसमें हमसे बोला जा रहा है, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? पहाड़ी, मुगल, कंपनी या बूंदी? तो मुगल शैली एक ऐसी शैली थी जिसमें आखेट से संबंधित चित्र अर्थात शिकार से संबंधित चित्र अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो एक ऐसा शासक जो हिंदू विषयों का पोषक रहा वो था अकबर। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मुगल वंश में अनपढ़ राजा की उपाधि किसको प्राप्त थी? जो पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसका उत्तर भी क्या होने वाला है? अकबर ही होने वाला है। हालांकि उन्होंने अपना राज का विस्तार बहुत अच्छे से किया, परंतु वो एक अनपढ़ राजा थे। राज्य का विस्तार उन्होंने अच्छा किया। क्वेश्चन 207, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? ताड़पत्र पर, कागज पर, चर्म पर या फिर वस्त्र पर? तो जो आरंभिक ग्रंथ चित्र थे वो बने थे ताड़पत्र पर। क्वेश्चन 208, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण हैं? म्यूरल, फ्रेस्को, तेल या फिर ग्राफिक्स? तो उत्तर क्या होने वाला है? फ्रेस्को। फ्रेस्को अगर बाय द वे कभी ऑप्शन में ना हो तो टेम्परा होगा, क्योंकि लगभग फ्रेस्को और टेम्परा एक जैसी ही होती हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, लगभग एक जैसी होती हैं। तो फ्रेस्को या फिर टेम्परा। क्वेश्चन 209, मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधि या राजस्थानी? तो आपको पता ही होगा प्रागैतिहासिक चित्र हमें मिलते हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहाँ पर है?
उत्तर प्रदेश में है। और घायल सूअर का चित्र यहाँ का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, जो सर्वव्याख्यिक है, जिसने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है और काफ़ी बार पूछा जाता है कि घायल सूअर का चित्र कहाँ से मिला, मिर्ज़ापुर से मिला। नोट डाउन करते चलिए एक्स्ट्रा पॉइंटों को आप। क्वेश्चन 210, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का, रेखा रंग का, प्रकृति का। तो किसका महत्व है? रेखा का वहाँ पे महत्व होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की रेखाएं मिली, कभी इस तरह की रेखाएं मिली, कभी गोल रेखाएं मिली, तो विभिन्न प्रकार की रेखाएं मिली। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखाओं का महत्व होता है। अब आपके लिए एक स्पेशल जानकारी। अब जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 12 प्राविधिक कला का एग्ज़ाम अब आप दे चुके हैं, और जो स्टूडेंट ये चाहता है कि किसी भी तरह टीजीटी या फिर पीजीटी में उसकी एक सीट फिक्स हो जाए, तो उसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसको करने के बाद आपको अपनी एक सीट फिक्स करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, बशर्ते अगर आप ध्यान से पढ़ें तब। इस क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ में रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेंगी। लाइव टेस्ट आपको करवाया जाएगा। 24/7 व्हाट्सअप सपोर्ट रहेगा। और जितने भी हम नोट्स आपको कराएंगे या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, जिससे टाइम टू टाइम आपको ये अंदाज़ा होता चले कि आपको कितना याद है। तो पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से आपको मिल जाया करेंगी। और मात्र 699 रुपये में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7417405960। आपको इसमें किसी भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे उसी में आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन 211, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? गॉगेन, वैन गॉन, सिरेज या फिर पिकासो? तो पिकासो एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने पिंक पीरियड के लिए प्रसिद्ध हैं, और 1905 में नीले रंग की जगह गुलाबी रंगों का प्रयोग उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। यानी नीले रंगों को छोड़कर पिंक कलर की तरफ वो आकर्षित हो गए थे, और उससे ही काम उन्होंने आरंभ कर दिया था। कब? 1905 में। अमृता शेरगिल की माँ थी, कहाँ से थी? अमेरिकी थी, भारतीय थी, हंगेरियन थी या फिर अंग्रेज थी? तो हम आपको बता दें कि अमृता शेरगिल की माँ हंगेरियन थी, जबकि उनके पिताजी कौन थे? भारतीय थे। क्वेश्चन 213, राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? न्यूड फ्रेम्स, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार या फिर राजस्थानी परिवार? तो राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य है संथाल परिवार का चित्रण। क्या? संथाल परिवार। आगे, थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई? रामचंद्रन ने, M.F. हुसैन ने, I.N. जेहन ने या ज्योति भट्ट ने? तो थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म बनाई M.F. हुसैन ने। किसने? M.F. हुसैन ने ये चित्रित की फिल्म बनाई। मतलब 215। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तैयब मेहता, M.H. हुसैन, S.H. रजा या K.H. आरा? तो इसका उत्तर भी क्या होने वाला है? M.S. हुसैन इसका उत्तर होने वाला है। और इसके अलावा कुछ और चित्रों के बारे में पूछा जाता है जो M.F. हुसैन ने बनाए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जमीन नामक एक चित्र था जो 1955 में बनाया गया। कौन सा? जमीन नामक एक चित्र। फिर उसके बाद 1957 में बनाया गया दो स्त्रियों का संवाद चित्र। किसने बनाया? M.F. हुसैन ने बनाया। कभी ना कभी पूछ लिया जाता है ये, दो स्त्रियों का संवाद चित्र। फिर इसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो 1958 में क्या क्या बनाया? दुपट्टे में तीन औरतें बनाई, नीली रात बनाई, घोड़ा नामक चित्र बनाया 1958 में। और नीली रात कब बनाई? 1959 में नीली रात उन्होंने बना दी। इसके अलावा मकड़ी और लैम्प के बीच क्या बनाया? 1958 में बनाया। यानी 1957 में दो स्त्रियों का संवाद बना दिया। फिर उसके बाद क्या बनाया? जमीन का चित्र बनाया 1955 में, नीली रात बनाई 1959 में, और 1958 में बनाया दुपट्टे में तीन औरतें, और साथ के साथ घोड़ा नामक चित्र, और 1958 में बनाया मकड़ी और लैम्प के बीच। सभी के नाम आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन 216, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तेल चित्रांकन आरंभ किया? लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, जावेन इक या बोटिचेली?
शैली, तो उसका उत्तर क्या होने वाला है? जावेन एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने तेल चित्रांकन आरंभ किया था। क्वेश्चन 217, आयरन पिलर कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर दिल्ली में? तो आयरन पिलर स्थित है दिल्ली में, कुतुब मीनार के समीप है और निर्माण लगभग कब हुआ था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में इसका निर्माण हुआ था। आगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, मदुराई, तंजौर या फिर बेलोर? तो उत्तर क्या है? मदुराई में स्थित है। क्वेश्चन 219 देखेंगे, जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? वॉश, ऑयल, टेम्परा या फिर पेस्टल? तो जामिनी राय की जो पेंटिंग बनी वो बनी टेम्परा पद्धति से। किससे? टेम्परा पद्धति से। आगे, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो आपको पता ही होगा कि चारों तरफ समुद्र है, मतलब समुद्र के रास्ते से हमें निकलना होता है, लेकिन घिरी किससे हैं? पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। मुंबई में पड़ता है ये, मुंबई के समीप, तो पहाड़ों से घिरी हुई हैं एलिफेंटा की गुफाएं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और कोर्स ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 7417405960, क्योंकि रिजल्ट के भरोसे अगर आप बैठे रहे कि 12th का रिजल्ट आ जाएगा, जब हम इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस बहुत लंबा है, आप उस समय कवर इसको नहीं कर पाएंगे।